नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण है। आप देख रहे हैं केएस मोबाइल के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपका किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य एक ही है कि जितने भी बच्चे मोबाइल सॉफ्टवेयर कर रहे हैं या मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में हैं, उन सभी को प्रॉपर नॉलेज हो और उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो मोबाइल है ये किस मेथड से होगा, ताकि वो बच्चा अपना समय ख़राब ना करे। जैसे हम हैं, मैं मेरा अपना बता देता हूँ कि मैंने कुछ साल पहले जब ये मोबाइल रिपेयरिंग का यानी सॉफ्टवेयर का जो काम शुरू किया था, तो मैं भी बहुत परेशान होता था। मुझे कोई नहीं था बताने वाला। मैं बस जिसके पास भी काम करता था वो नए मोबाइल का काम करता था, यानी कि नए मोबाइल सेल करता था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस मैं भी उसके साथ लग गया। तो धीरे धीरे मैंने ये मतलब शुरुआत करी सॉफ्टवेयर की। फिर थोड़ा बहुत कहीं से सीखा, मतलब धीरे धीरे यूट्यूब की मदद से, और जो सीनियर लोग हैं उनके साथ जैसे ग्रुप में जुड़ गए किसी के साथ, ऐसे धीरे धीरे करके मैंने सीखा है। तो आज मतलब मैं ये नहीं कहता कि मुझे 100% नॉलेज है। 100% नॉलेज तो नहीं होती, क्योंकि नए नए मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं और उनकी नई नई जानकारी हमें लेनी पड़ती है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको जो बताऊंगा वो आपके बहुत ही काम का है। और इस वीडियो को आप अपने जो भी मित्र साथी है, जैसे कोई रिपेयरिंग का काम करता है, तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें या ग्रुप में शेयर करें। आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं है। कंपनी तो जैसे वीवो है, ओप्पो है या एमआई है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है सीपीयू भी, इसमें सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। सीपीयू आपको चेक क्या कर कैसे चेक करना है। जैसे रेडमी का सेट कोई भी आ गया, या फिर वीवो का कोई सेट आ गया, या रियलमी का कोई सेट आ गया, आपको सीपीयू बेस पे काम करना होता है। आज मेरे पास एक सेट आया था लाइफ का, तो उसमें एम टी के सीपीयू लगा था। तो एम टी के लिए आप सभी को पता है कि यू एम टी का जो एम टी के सेटअप है, यू एम टी एक डोंगल है। कुछ भाइयों को पता है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ कि वो यू एम टी डोंगल जो है वो कम से कम 2700-2800 रुपये का डोंगल आता है। ठीक है, आप उसके बारे में यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, या मुझे कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उसकी क्या फीस है और कितने पैसे में वो मिलेगा। ठीक है, उसका कंप्लीट सेटअप भी मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो मेरे पास वो सेट जो आया था LYF का, यानी लाइव का, तो उसमें MT के CPU लगा हुआ था। तो कस्टमर ने उसे फॉर्मेट मार दिया। फॉर्मेट मारने के बाद क्या होता है कि उसमें जो जीमेल अकाउंट लगा होता है, जीमेल अकाउंट, वो जीमेल अकाउंट जब हम सेटअप करते हैं तो जीमेल अकाउंट वो ज़रूर मांगता है। कोई भी मोबाइल हो, जीमेल अकाउंट तो मांगेगा, यानी उसे शॉर्टकट में कहते हैं FRP। ठीक है, तो अब उस सेट को मैंने सिर्फ और सिर्फ, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। मैंने यूएमटी का सेटअप ओपन किया, जो आज मार्च 2023 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी 5.1 उसका जो एम टी के जो सेटअप है, उसका यूएमटी का एम टी के सेटअप है, उसका वर्जन है 5.1। तो मैंने उसको ओपन किया और उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, तो उसका सेटअप के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि एम टी के का सेट है वो आपको कैसे, उसको जैसे पैटर्न लॉक लगा है तो कैसे करना है, और FRP है तो कैसे करना है, वो भी मैं इस वीडियो बना के डालूंगा। तो उसमें मैंने क्या किया, FRP पे क्लिक किया और उसको डायरेक्ट कर दिया। मतलब क्या है कि आपको CPU बेस पे काम करना है। CPU का कैसे पता लगाए कि ये MTK है या फिर ये क्वालकॉम है। क्वालकॉम का CPU है तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर SPD यानी स्पीडरम का CPU है तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप मेरे साथ जुड़ जाएं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, और मेरा यूट्यूब चैनल है, ये आपको सब्सक्राइब कर लेना है। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और जितना हो सके उतना आपकी हेल्प करूंगा।
आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप कभी भी, मेरे साथ 2-3 बंदे और भी काम करते हैं, उनका नंबर भी, वो भी ग्रुप में है। आपकी हर हालत में हम मदद करेंगे, आपको सॉफ्टवेयर में दिक्कत नहीं आने देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। यदि आपके पीसी में किसी भी प्रकार की और दिक्कत है, जैसे वायरस है या फिर ड्राइवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो वो भी हम करके देंगे। तो अब आते हैं उसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको सीपीयू का पता लगाना है। सीपीयू का पता लगाने के लिए आपको लैपटॉप के अंदर जो डिवाइस मैनेजर है उसको ओपन कर लेना है। डिवाइस मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको जो मोबाइल फ़ोन है आपके पास आया है, लॉक लगा हुआ है या एफआरपी है, कुछ भी है, आपको फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद में आपको वॉल्यूम अप और डाउन ये 2 बटन प्रेस करके डाटा केबल लगा देनी है और डिवाइस मैनेजर में चेक करना है कि ये कौन सा पोर्ट बना रहा है। ये काम करना है। एमटीके है तो एमटीके का पोर्ट बनाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एमटीके के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि यूएमटी जो है, यूएमटी इज़ द बेस्ट डोंगल है और इसका सेटअप भी अच्छा है और यूज़ करने में भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो एक यूएमटी ले लेनी है। आप अगर काम कर रहे हो या आपने शुरुआत करी है तो यूएमटी डोंगल तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि क्वालकॉम के जो सेट हैं, क्वालकॉम में जितने भी ओल्ड मोबाइल फ़ोन हैं, जैसे वीवो के हैं या फिर एमआई के हैं, जो ओल्ड मोबाइल फ़ोन है वो सभी के सभी लगभग क्वालकॉम में ही आते हैं। जैसे MI6 है, MI6 ये जो सेट है ये मीडियाटेक में आते हैं। बाकी लगभग ये 5A है, 4A है, रेडमी 7 है, 7 है, ये सभी के सभी क्वालकॉम में है। तो आपको क्वालकॉम पे काम करना है तो उसके लिए भी यूएमटी के अंदर एक सेटअप है क्यूसी फायर के नाम से। तो आप बड़ी आसानी से और इजी वे से उसमें आप एफआरपी निकाल सकते हैं, उसको फ्लैश कर सकते हैं। जैसे रिस्टार्ट हो रहा है, कोई फ़ोन हो, रिस्टार्ट हो रहा है यानी कि एक बार बंद हो गया, चालू हो गया, बंद हो गया, चालू हो गया, तो उस कंडीशन में उसका सीपीयू का पता लगाएं और उसको फाइंड आउट करें। और सबसे पहले तो अगर बंद चालू हो रहा है फ़ोन है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि उसके जो पावर बटन है वो एक बार चेक कर लेने हैं मोबाइल को खोल के। कई बार ऐसा होता है कि बटन शॉर्ट हो जाते हैं उसकी वजह से, या बटन दबा रह जाता है उसकी वजह से वो फ़ोन बंद या चालू होगा। यदि आपने बटन चेक कर लिया, बटन ठीक है, फिर भी वो बंद चालू हो रहा है, एक बार बैटरी भी आपको सही से चेक कर लेनी है। थोड़ा सा मोबाइल को साफ करके आपको चेक कर लेना है। डीसी मशीन आपके पास है, डीसी मशीन आपके पास है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो किसी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके सहायता ले सकते हैं। जो भी भाई मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो अपना समय बचाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ड्राइवर का मसला होता है, ड्राइवर नहीं ले पाते। यूएसबी जो है, यूएसबी ड्राइवर है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। किसी भी मोबाइल फ़ोन को आप फ्लैश कर रहे हैं या अनलॉक कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके ड्राइवर आपके पीसी में प्रॉपर इंस्टॉल होना चाहिए। और कम से कम आपको विंडो 10 तो रखना ही चाहिए। विंडो 7 से काम नहीं चलता। वैसे तो चल रहा है, कुछ भाई ऐसे हैं जो विंडो 7 ही यूज़ कर रहे हैं बहुत समय से, लेकिन विंडो 10 जो है वो आप प्रॉपर इंस्टॉल करके रखें। अगर विंडो 10 के बारे में आपको नहीं पता है तो वो भी हमें पूछ सकते हैं आप। हमारे जो मेंबर भाई हैं वो आपकी मदद करेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो आपको अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैंने आपको एमटीके और क्वालकॉम ये जो सीपीयू है इस पे कैसे काम करना है और मोबाइल फ़ोन को कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब मॉडल कौन सा है, जैसे तो आपको ये नहीं देखना कि ये बहुत बड़ा मोबाइल फ़ोन आ गया है, ये 20,000 का मोबाइल फ़ोन है या ये 50,000 का मोबाइल फ़ोन है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप हमसे जुड़े, हम आपको हर तरह की नॉलेज देंगे और हर तरह का सॉल्यूशन देंगे आपको। और एक बात और मेरे दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि ये रियलमी के जो सेट है, रियलमी में ज़्यादातर जो सेट है उनमें लॉक लग जाता है या वो मतलब फ्लैश करवाने हैं, हैंग ऑन लोगो है। कुछ रियलमी के जो पुराने मॉडल है वो हम जब ऑन करते हैं तो वो रियलमी पे ही आके रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं वो। तो इस तरह के जो सेट है ये ऑनलाइन फ्लैश होते हैं तो उसका चार्ज लगता है, 200 से 250 रुपये चार्ज लगता है। और कुछ भाई ऐसे हैं जो 300 रुपये तक लेते हैं, उसका भी तरीका है, वो भी सारा आपको
कवर किया जाएगा, सारी हेल्प की जाएगी, वो कोई बात नहीं है। देखो इस लाइन के अंदर यदि आप काम कर रहे हो तो आपको नॉलेज सारी होनी चाहिए कि कौन सा सेट ऑनलाइन होगा और कौन सा नहीं होगा। अब जो सेट ऑनलाइन नहीं होने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो ओप्पो के सेट क्वालकॉम में आते हैं, जो सेट क्वालकॉम चिप सेट उनमें लगा होता है या यूएफएस उसमें लगा होता है, तो ऑनलाइन में पैसा ना फंसाएं किसी के पास से। कुछ भाई ऐसे हैं जो पैसे पहले दे देते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ओप्पो का सेट आया है तो आप ये सोच रहे हो कि वो भाई 200 में 300 में कर देगा वो उसको अनलॉक, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो सेट है क्वालकॉम के है, वो दुकान में ऑफलाइन उसको खोलना पड़ता है। खोल के यूएफआई बॉक्स आप सर्च कर लेना, यूएफआई बॉक्स, और एक बॉक्स और आता है इजी जी टेक प्लस बॉक्स। वो जो बॉक्स है उनमें वो आईएसपी पिन द्वारा होता है, उसकी भी वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख लेना। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आपको किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।